ये तुमने बनाए? पढ़ाई कर ली थी? दिखाओ। अब हैप्पी? हाँ। ठीक है, चलो भाग जाओ लेके खाने के लिए। एक आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से बिहारी चिकन रोल, और ये हम बनाएंगे बच्चों के एग्ज़ाम्स के बीच में, क्योंकि उसके दौरान हम जितना पागल बन रहे थे। मैंने कहा मैं कोई सालन रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसी चीज़ बनाऊंगी कि तुम लोग बहुत, तुम्हारा अच्छी तरह पेट भर जाए और तुम लोग जब दिल चाहे पढ़ाई के बीच में खा भी सको। तो इसके लिए मैंने ले लिया 1 किलो चिकन का कीमा, और उसको धो के प्याले में रख लिया। कीमा तो अपना पानी भी छोड़ता है। अच्छा, कीमे को ऐसे ही नहीं धोना कि अब इसको निचोड़ निचोड़ के धोए जा रहे बेचारी, एक तो मुर्गी फिर उसका भी कीमा, अब बचेगा क्या बेचारे के अंदर। तो फिर वो अगर आप उसको मल मल के धोएंगे तो उसकी तो आत्मा भी परवाज़ कर जाएगी। उसके अंदर मैंने 1 पाव डाल दिया दही पतला करके। ये मेरे पास रायता रखा हुआ था, सच्ची बात तो ये रात का बचा हुआ रायता था, 1 पाव से ज़्यादा था, मैंने डाल दिया। अच्छा, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया मैंने, 1 टीस्पून चाट मसाला लिया, 1 टीस्पून चिकन पाउडर लिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून वो क्या कहलाता है लहसुन का पाउडर, और नमक अपने हिसाब से, वो भी मैंने तकरीबन 2 टीस्पून ले लिया। अच्छी तरह सारी चीज़ें ले ली। अच्छा, मसाले आप तेज़ भी कर सकते, आप तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो थोड़ा हल्का मसाला बताती हूँ, लेकिन नॉर्मली लोगों के ज़्यादा खाए जाते हैं। तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि 2 टीस्पून चाट मसाला और 2 टीस्पून गरम मसाला कर दीजिएगा। लाल मिर्च तेज़ नहीं कीजिएगा, लाल मिर्च मैंने बिल्कुल सही बताई। इसको अच्छी तरह दही के साथ हमने कीमे को मसल के और मल के और मैरिनेट करके रख दिया। हाँ, कीमे को भी मैरिनेट करना। अच्छा, चिकन के कीमे की अच्छी बात यह है कि ये बेचारा इस कदर खौफज़दा होता है पकने से कि जैसे ही आप इसको आँच लगाते हैं बेचारा पक जाता है कहते हैं बस बस, सफ़ेद झंडा लहरा देता है अमन का। सफ़ेद झंडे से कुछ याद भी आया मुझे, बहरहाल चलो छोड़ो। उसके बाद लाल टमाटर 1 ले लिया, वो मैंने फ्रीज़ करके रख दिया था। ठीक, काटा कूटा इसलिए नहीं क्योंकि वैसे ही फ्रीज़र हुआ हुआ था। अभी डालूंगी काट कूट के तो खुद ही जो है ना नरम हो जाएगा। थोड़ा सा मामूली सा तेल। जैन वहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने सवाल याद रखा है। जाओ, तुम तो अभी लेके यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ खड़े हो याद कर लो। चलो इधर निकलो। क्या करना क्यों जरूरी है? मोबाइल फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया पर अजनबी अपराध होते हैं जी, जो कि हमारा काम, जो कि हमसे वो डिटेल से क्या बोलते हैं, तफसीलात, हमसे मजाक करके तफसीलात लेके हमारी चीज़ें ले सकते हैं। हाँ, इसीलिए मैं आप लोगों को मना करती हूँ कि आप लोग ये जो गेम्स के अंदर इस रूम्स बने हुए होते हैं, यहाँ रूम में चले गए, उधर चले गए। लेकिन मेरा गेम ऐसा नहीं, मेरा गेम में क्या है, मेरा गेम आप कौन से गेम? नहीं, उसमें ये होता जो चीज़ इंटरनेट पर आ गई, अब आप प्राइवेट का कॉन्सेप्ट और मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ मल्टीप्लेयर, और किसी के साथ नहीं खेलूंगा। नहीं खेलना चाहिए। अरे अपने दोस्तों के साथ बेटा, कहीं ना कहीं मॉनिटर हो रहा होता है। मैं पासवर्ड लगा के रखा हूँ। पासवर्ड कद्दू। एक चीज़ मुझे बताएं ना, जैसे ही आप किसी से कोई चैट कर रहे हो, कोई ख़तरनाक बात कर रहे हो, फ़ौरन एक वार्निंग आ जाती है कि आप ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसका मतलब है कहीं कोई पढ़ रहा है आपकी चैट। आप ज़रा बम बनाने की तरकीब नेट पे शेयर करें किसी के साथ, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, हैक हो जाएगा, आपके मुल्क में गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा नोटिफिकेशन कि ये बैठा हुआ है इधर खर दिमाग, पकड़ो उसको, जाके डंडे लगाओ इसको। और फिर उसी लोकेशन से, उसी जगह से आप कोई दूसरा अकाउंट बना ही नहीं सकते। वो पता चल जाएगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा होता है। ऐसी कोई अंधी नहीं मची हुई इंटरनेट के ऊपर। तू निकल रहा है वहाँ से कि नहीं? निकल वहाँ से। कुछ नहीं हो रहा, अभी करती हूँ मैं क्या होता है। निकल वहाँ से, निकल पीछे से, निकल निकल यहाँ से। मेरी कॉपी निकल यहाँ से, बाहर निकल। कौन सा सवाल किया तूने? छोड़ दो उसको। मेरे खुदा कम है, शुक्र है अल्लाह पाक का। यदि मैं भूल गई, ये कोयले का टुकड़ा है। ये मैं ऐसी ही रख रही हूँ। नहीं, ठंडा है चूल्हा, गोले मार रहा है बर्फ के। हाँ, मेरा दिल। ये हमने कोयला जो है
तुम फिर ना पीछे पहुंच गए। रुको जरा, मैं अम्मा मुझे लाइट चाहिए। लाइट चाहिए? मैं हमारे घर में कहीं लाइट नहीं है सिवाय इस स्टूडियो के। नहीं, हम लोग नहीं। सबर कर जाओ जरा। अम्मा छुरी भी कहाँ बात कर रहा होगा ना? है? डोई कहाँ है? डोई आज तुझे बेलन से मारूंगी। निकल रहा है कि नहीं? नहीं निकल रहा। सबर कर जाओ जरा, मैं अपना मसला हल कर लूँ। सबर कर जाओ। ये तो लफड़ा कर रहा है मेरी भतीजी को। निकल यहाँ से, निकल। तुझे दूसरे चूल्हे पर रखेंगे, चल। तुम इस लायक नहीं हो। यू, तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हें हम दूसरे चूल्हे पर रखेंगे। इस वाले पर रख देते हैं, इसको जला देते हैं। हाय हाय मेरे मौला। तुम निकलो बाहर, वहाँ से निकलो। जैन निकल वहाँ से। एक निकल वहाँ से, दो और निकल वहाँ से, तीन से पहले निकल जाओ, नहीं तो मैं बताती हूँ। निकल वहाँ से, सबर कर जाऊँ। वह बेलन निकल बाहर। बेलन का है, जाओ यहाँ से बाहर स्टूडियो से। तुम नहीं याद करोगे बेटा, तुम रात की रोटी खाओगे, मुझे ऐसे ही लग रहा है। बनाते नहीं करूँ। मुझे एक ना कैसे नहीं करोगे तुम भी अच्छे करोगे तुम। और तुम्हें तो मैं आज ताज़ा रोटी भी नहीं बना के दूँगी। तो तुम नहीं याद कर रहे हो ना, तुम्हें रात की रोटी खिलाऊंगी। आप एक ही बार 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 रात की रोटी बस करें। फिर भी नहीं समझ में आ रही ना? वही मेरे बोला, या तो जल नहीं रहा है चूल्हा, या ऐसा भड़बड़ 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 करके जलाया तो अब यहाँ पे बैठो, ठीक है? हाँ वहीं बैठो, अब यहाँ नहीं आना। अच्छा, खड़ा हो जाओ यहाँ पे। चादर तो सीधी करो सोफे की। ये देखिए टीमे ने बहुत 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 पानी छोड़ दिया है। और तुम बैठ इधर। मैं तो देखो मुस्कान, तुमने देख के क्या करना है? नहीं पढ़ा ना, बस ठीक है। पूछना आप। मैं आराम से बैठी हूँ, मुझे कोई शामत नहीं है कि मैं पूरियाँ बनाऊँ निकम्मे ना खाने के लिए। ये आप देख ही लेना। अच्छा मैं सवाल बता दूँ? हाँ। सब बता कर आई थी मैं वहाँ आप भी सवाल बता। से। बेटा ये आप पढ़े, ये आपको आता है भी, आपने मुझे सुनाया था ड्रामे ना पहले। चले ज़्यादा जो लोग कह रहे हैं ना कि बच्चा ऐसे कर रहा है, बच्चा ऐसे कर रहा है, अम्मा ऐसे कर रही है, मुझे हाँ पता है सबके घर में कितनी दनादन हुई है। हाँ तक दनादन थैया अम्मा ने सबके साथ कितनी की है ना, हमें सब पता है। सब बचपन में ऐसे ही होते हैं बेटा, पट के सॉरी पिट के बड़े हो रहे होते हैं और बड़े हो के भी पिटते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी माँ के साथ जो है वो कम्युनिकेशन में होते हैं। पिटाई इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ। तो इसलिए बच्चों की होनी चाहिए, उसके बगैर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है। और बड़ों का सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही बच्चे अपडेट करते हैं, क्योंकि जो अपने वक्तों में बहुत शैतान होते हैं उनके बच्चे उससे ज़्यादा शैतान होते हैं। तो खैर ये सारे जो है ना, पढ़ाई के बीच में शूटिंग करना, पढ़ाई के बीच में खाने पकाना, और ये तो हमारे घर में बड़ा नॉर्मल है कि पढ़ाई भी हो रही है, खाना ही पक रहा है, किचन से डांट भी साथ साथ चले जा रही है। और कभी कभी किचन से एक जूता अरसाल कर दिया जाता है, TCS और फेडेक्स के बगैर एक जूता हवाई सर्विस से अरसाल कर दिया जाता है, चम्मच अरसाल कर दिया जाता है, चिमटा अरसाल कर दिया जाता है, डोई अरसाल कर दी जाती है। तो घर में जो भी आले तशद्दुद अम्मियाँ इस्तेमाल करती हैं उसमें से 90% तो किचन में ही पाए जाते हैं। बाहर पाए जाने वालों में झाड़ू, वाइपर, बेल्ट, पाइप, हैंगर और इसी तरह की दीगर आले तशद्दुद इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ज़्यादातर आले तशद्दुद जो बच्चों के लिए होते हैं वो किचन में ही होते हैं। तो किचन एक ऐसी जगह है जो ख़वातीन के लिए फेवरेट जगह है, और हम अपने मुंह के चमकाने से लेके बच्चों को सुधाने तक, और ये हम जो है ना किचन से ही निकाल लेते हैं सारी चीज़ें। तो ये किचन से ही हमारा सारा काम हो जाता है। इसके अलावा हमें बचपन से, हमारी ख़वातीन को बचपन से सिखाया जाता है कि मियाँ के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। अल्लाह जाने मियाँ के दिल की फ़िटिंग बड़ी गलत है, या मर्दों के दिल की फ़िटिंग गलत है। मतलब दिल तक पहुँचना है तो पेट से गुजरो, हालांकि पहले दिल आता है बाद में पेट आता है। मगर हमारे मर्दों का पेट दिल की जगह लगा होता है और दिल पेट की जगह लगा हुआ होता है। और मतलब ये फ़िटिंग ही गलत होती है, इनके डिफ़ॉल्ट मूड में ख़राब होते पहले। तो ये इस वजह से हम लोग जो है ना हर चीज़ किचन से निकाल लेते हैं। उसके बाद मैंने पूरियाँ बनाई, क्योंकि उसने ना पिट के और डांटे खा के जो है हमारी औलाद ने तो खासा पढ़ाई कर ली थी। और ज़ाहिर बात है मैं पकाई से ले रही थी कि मैं उसको लालच दे के भगाऊँ और काम कराऊँ। तो बच्चों को इसी तरह पढ़ाया जाता है। दो ही तरीके होते हैं पढ़ाने के, एक प्यार से, एक डरा के। और डरा के प्यार किया जाता है, यानी कि पहले डराया जाता है ये पढ़ वो पढ़, ये कर वो कर, और उसके बाद उनको प्यार किया जाता है कि ये खा वो खा, ये खा वो खा। और ज़ाहिर बात है
से जब वो हमारी पसंद की चीज़ें नहीं खाते तो फिर उनको उनकी पसंद की चीज़ रोक दी जाती है कि भाई अच्छा बेटा, अगर तुम नई पढ़ाई करोगे ना, तुम ये काम नहीं करोगे तो ठीक है, फिर तुम्हें ये भी खाने को नहीं मिलेगा। और ज़ाहिर बात है बच्चों बच्चों में इतनी चालाकी होती है, इतनी अकल होती है कि वो अपना नफ़ा नुकसान जो है वो बड़ा जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं कि ओए होए होए इसे तो बना के रखनी पड़ेगी। ये जो हमारे अब्बों की मिसेज़ हैं, यानी कि खातून खाना है, यानी कि हमारी वालदा माजिदा है, तो इनके हाथ में है बहुत वालिद का टेटवा नहीं, वालिद की चाबी और घर का बजट और किचन का ताला और किचन का खाना और फ्रिज का ताला और हर चीज़ खातून खाने के कब्ज़े में है। तो हम ज़रा पढ़ाई अच्छी कर लें, हम ज़रा इंसान दे बंदे दे पुत्र बन के रहें, घर के बाहर भी कोई उल्टी सीधी हरकत ना करें, वरना ये खातून हमारे साथ तक दिनादिन तैया तैया कर सकती हैं और दुनिया का कोई कानून, इवन कि आज के दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप भी इनको नहीं रोक सकता। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की अम्मा को कोई रोक दे तो वो डोनाल्ड ट्रंप से भी, वो खातून जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से भी ज़्यादा असरदार है, असर अंगेज़ है। तो अम्मियाँ जो हैं आर ऑलवेज इन द पावर, दे आर द बैड बॉयज़ ऑफ द हाउस एंड दे आर द गुड बॉयज़ ऑफ द हाउस। तो अगर ऐसा ना हो ना बेटा, ये जो चमक चमक के घर से निकलते हैं ना, मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, मैं सब बच्चों को ये कहूँगी कि ये जो पढ़ने लिखने के बाद और बंदे दे पुत्र बनने के बाद, इंसान बनने के बाद, जब कई महफिलों में जाते लोग कहते हैं यार तुम्हारे बच्चे कितने वेल मैनर्ड है, कितने ज़बरदस्त है ना, उसके पीछे बेइंतहा घूंसे लाते, बाल नोचना, चाटे मारना, गालियाँ पड़ना, बेल्टें, हैंगर, थप्पड़, ठुड्डियाँ और पता नहीं क्या क्या सलावातें होती हैं। इसी तरह जो लड़कियों को अच्छे लड़के मिल जाएँ तो अपनी सासों के पाँव धो धो के उन्हें पीने चाहिए, और जो लड़कों को अच्छी लड़कियाँ मिल जाएँ उन्हें अपने सास ससुर के आगे नज़रें नहीं उठानी चाहिए, आवाज़ उठाना तो दूर की बात है। और इसी तरह से ये तुमने ज़िंदगी बनाया? का कारवान चलता रहता है। पढ़ाई कर ली थी? दिखाओ। अब हैप्पी? ठीक है, चलो भाग जाओ लेके खाने के लिए। एक तो बस आप लोग भी बनाएं ज़बरदस्त से बिहारी कीमा पराठा रोल और एंजॉय करें घर वालों के साथ। मैंने इसमें प्याज या कोई सलाद नहीं डाली है, मेरी मर्ज़ी, सुस्ती आ रही थी मुझे, नहीं बना रही मैं, नहीं डाल रही मैं। जिसको ज़्यादा तकलीफ है डाल ले खुद अपने घर में मैंने नहीं डाली, लेकिन आप लोग डाल सकते हैं। और मेयोनीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप इमली की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होता है कि आप चटनी अलग से रख दें और सर्विंग में डालें, क्योंकि उससे पराठा गीला हो जाता है और वो बहुत देर तक नहीं रह सकता। तो बड़े मज़े के बनते हैं। और मेरे चैनल यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पे मेरा पेज है, फॉलो कर लें। और इंस्टाग्राम और टिकटॉक सब जगह लिव एंड कुक विद साहा के नाम से मैं मौजूद हूँ। आप लोग सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें और ये बताएं कि आज हम माँ बेटा की टटर बटर आप लोगों को कैसी लगी।